मां वागेश्वरी को प्रणाम करता हूं। पावन पुनीत दाढ़ी की इस पुण्य धरा को प्रणाम करता हूं। इस महनीय मंच के सभी महनीय व्यक्तित्वों को प्रणाम करता हूं। साथियों, यह महनीय मंच इस अर्थों में है क्योंकि आज के आपके समक्ष इस मंच का जो सबसे छोटा कवि दिख रहा है, उसकी लेखनी, उसके पढ़ने का अंदाज, इन सब में, मेरे सब अदाओं में इनका ही आशीर्वाद छुपा हुआ। एक बार जोरदार इनके लिए ताली होनी चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ कविता पढ़ रहा हूं। मैं 5 से 10 मिनट आप सभी के समक्ष रहूंगा। मेरी पहली कविता तय करेगी कि मैं कितने देर कविता पाठ करूंगा। मैं वीर रस का कवि हूं। भगत सिंह की बात करूंगा, सीमा पर डटे हुए उन सैनिकों की बात करूंगा जिसके कारण हम ऐसे उत्सव और महोत्सव और आजादी का अमृत महोत्सव जैसे बड़े बड़े आयोजन मना पाते हैं। मैं कुछ देर के लिए उस हनुमान थप्पा नामक सैनिक की बात करूंगा जो 6 दिन तक -45 डिग्री सेल्सियस बर्फ में इसलिए दबा रहा ताकि फिर से वह लौटकर उसी ऊर्जा के साथ फिर से सीमा पर जाकर डटकर इस देश की सेवा कर सके। मैं उस अब्दुल हमीद की बात करूंगा जिसने, जब पाकिस्तान के पेंटन टैंक की संख्या ज्यादा थी और भारत के पास उतने उन्नत तोप उस समय नहीं थे, तो उसने अपने शरीर पर ही गोलों को बांधकर अकेले उन पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया। यह इस देश की शक्ति है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आजादी किसके दम पर आई है। मेरी एक कविता तय करेगी कि मुझे कितने देर काव्य पाठ करना है। पंक्तियां सुनिएगा कि देश धर्म रक्षण में काम आए जो सदा ही माटी के सपूत, उन ढालों को नमन है। बेड़ियां गुलामी की गलाने वाले पावक के प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई। भाई, आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जब देश की बात हो, विशेषकर ऐसे धारा में जब काव्य पाठ और ये साहित्य का पुनीत आयोजन हो, जहां जिस धरती ने 2 व्यक्तित्व तो ऐसे दिए हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में इस देश के लिए लड़े हैं, तब तालियां आपकी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। आप बताइएगा कि मैं दाढ़ी में काव्य पाठ कर रहा हूं जिसके अंदर देशभक्ति की ऊर्जा शहर में रहने वाले लोगों से किसी भी तरीके से कम नहीं है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। जब इस देश में जातिवाद की लड़ाई सैनिकों तक पहुंच जाती है, सैनिकों का धर्म देखा जाने लगता है, उसकी जाति देखे जाने लगती है, तब वो सैनिक अपना धर्म क्या बताता है, सुनिएगा। सैनिक कहता है कि माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुणगान हर क्षण गाऊंगा। माटी आन बान शान, माटी मेरी पहचान, माटी मेरा स्वाभिमान सबको बताऊंगा। कि भगत शेखर शिवा बोस राणा हमीद शाह, माने इसे चंदन मैं माथ पे लगाऊंगा, माने इसे चंदन मैं माथ पे सजाऊंगा। और इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। हमारे सैनिक पुलवामा की घटना याद करिए मित्रों, की बस में बैठकर वंदे मातरम का तराना गाते हुए आ रहे हैं, परंतु एक विस्फोट होता है और जिन माओं ने अपने बेटों को 5.5 फीट का तिलक लगाकर सीमा पर सही भेजा था, जवान बेटे को, अपने भाई को, वो टुकड़ों में बंटकर डिब्बों में भरकर उसके कुछ अंश आते हैं। तब 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं दाढ़ी की इस पुण्य धरा से कि खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना। और जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। अब प्रेयसी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, प्रेयसी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा। ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना। और सब कुछ भूल जाना पड़े मेरे मित्र तुम, कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम, कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। कौन सी ऐसी ताकत है इस धरा में? कोई तो बात होगी इस भारत माता की मिट्टी में कि लाखों आक्रमण, लाखों हमले इस देश में होते हैं, परंतु इस भारत का तिरंगा झंडा, इस भारत का ध्वज कभी झुक नहीं पाया। शौर्य का झंडा, क्या ताकत है इस देश की धरती में, सुनिएगा।
कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही। शत्रुओं को पीठ वे दिखाया नहीं करते, शत्रुओं को पीठ वे दिखाया नहीं करते। जीतता पराक्रम या वरते वे काल को है, जीतता पराक्रम या वरते वे काल को है। भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। और रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। रोटियां भले ही खा ले घास के परंतु, आलिया कमजोर है साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ मन दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय दुबे जी ने बताया कि इस देश में एक ऐसा नमक हराम लड़का था जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाए जेएनयू पर। 4 पंक्तियां उसे दे देना चाहता हूं कि उसके जैसे अगर हर घर से अफजल निकलेगा कहने वाले लोग हैं तो दाढ़ी के जितने जवान हैं तो उसके उस अफजलों का नाश करने के लिए हर घर से भगत निकलेगा लोग कहने वाले भी हैं। 4 पंक्तियां कहता हूं ऐसे का मैं व्यक्ति पर कि आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं, आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं और अन्न खाकर माता भारती का उसे ही आंखें दिखाते हैं। और हरकतें जयचंदों की, हरकतें जयचंदों की पर कहलाते कन्हैया हैं। जलाकर भस्म कर दो उन्हें जो तिरंगे को जलाते हैं, जलाकर भस्म कर दो उन्हें जो तिरंगे को जलाते हैं। और ऐसे नमक हरामों पर कहना चाहता हूं कि जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं, जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हैं। सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हैं, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हैं। देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं, देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हैं। कश्मीर की शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता हो, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता हो। दुश्मन की औकात ही क्या है उस पर बाद में वार करो। अरे पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो। और हमारा एक पड़ोसी और है, हम पाकिस्तान पर तो बात करते हैं लेकिन एक पड़ोसी जिसके दम पर वो गरजता है उसकी बात नहीं करते हैं। उसने एक बात कही थी कि हम दिल्ली, नई दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, हम तिरंगे को का नामो निशान मिटा देंगे। तब मैं कह देना चाहता हूं कि आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की, आवाजें आएंगी उनके घर में केवल क्रंदन की। कंकर भी ना छूने देंगे हम इस धरती पावन की। अरे बुद्ध दिया है, बुद्ध दिया है, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी चाहे तो दे देंगे हम, बुद्ध दिया है युद्ध पड़ोसी चाहे तो दे देंगे हम। सेना को राफेल मिला है खैर नहीं अब दुश्मन की, सेना को राफेल मिला है खैर नहीं अब दुश्मन की। बहुत सुंदर। कहना चाहता हूं कि दिल्ली के दरबार ने खेला अद्भुत खेल, दिल्ली के दरबार ने खेला अद्भुत खेल। देखो रण में आ गया भारत का राफेल, भारत का राफेल जिसे लड़ना है आए, किसमें कितनी शक्ति जगत को आज दिखाएं। अरे बनते थे जो शेर बने हैं भीगी बिल्ली, कितने वर्षों बाद लगी दमदार है दिल्ली, कितने वर्षों बाद लगी दमदार है दिल्ली। और टीवी में एक घटिया काम चल रहा है जिनको हमने कथित रूप में अपना नायक मान लिया है। आदरणीय दुबे जी ने कहा कि इस देश का महानायक नरेंद्र होना चाहिए, विवेकानंद होना चाहिए, परंतु ऐसे लोग जो गुटखा का विज्ञापन करते हैं उनके लिए 4 पंक्तियां कह देना चाहता हूं कि रील और रियल में, रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही, रील और रियल में फर्क होता है बड़ा ही अंतर, दोनों के मध्य आप पहचानिए। गंदे नाले और गंगा को ना कहेंगे समान, निज मन में ये बात आप सभी ठानिए। और गुटखा शराब बेच देश को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे खलनायकों को नायक ना मानिए। और देश धर्म रक्षा हेतु प्राण निज वारते हैं, नायक वही है सच्चे बात यह जानिए, नायक वही है सच्चे बात यह जानिए। अंत में एक गीत में पढ़ देना चाहता हूं,
उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। एक बार तालियों के साथ मन दे मुझे। आदरणीय मिश्रा जी का आशीर्वाद चाहूंगा। आदरणीय अजय भैया बैठे हैं, अग्रवाल जी, जितने भी हमारे बंधु बैठे हुए हैं, आशीर्वाद चाहूंगा। छोटी सी भूमिका इस गीत की इतनी है कि एक सैनिक जो सीमा से शहीद होकर घर में आया है, तिरंगे में उसकी लाश लिपटी हुई है, परंतु पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। हिंदी साहित्य में एक शब्द होता है हास परिहास, मतलब मजाक। उसे लगता है कि उसके पति हमेशा मजाक करने की आदत है, मेरे साथ मरने का मजाक कर रहे हैं। उस घर की स्थितियां देखिए जिस घर में सैनिक का शव आता है। क्या होता है कि तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है। तिरंगे में तुम लिपटे हो, हर कोने में क्रंदन है। भीड़ खड़ी है पास तुम्हारे, देह तुम्हारे बंधन है। सब नैनों में आंसू है और सबके हृदय उदास है। सब नैनों में आंसू है और सबके हृदय उदास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, यह केवल परिहास है। और उस घर में ससुर जी की क्या हालत है उस विधवा की कि बाबा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, और ढांढस जाने किस बात पर दीदी देने आई है। ननंद, बाबा तो बेहोश पड़े हैं, माता जी पथराई है, ढांढस जाने किस बात पर दीदी देने आई है। देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है। देखो इतना ना तड़पाओ, छोटू बड़ा उदास है। कह दो ना एक बार सजन की यह केवल परिहास है, यह केवल परिहास है। और उस सैनिक ने सीमा पर जाने से पहले अपनी पत्नी को वचन दिया था। तब कहती है कि तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे, सुख हो चाहे कोई गम तुम हरदम ही मुस्काओगे। तुमने वचन दिया था प्रियवर हर पल साथ निभाओगे, सुख हो चाहे कोई गम तुम हरदम ही मुस्काओगे। चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है, चंचल मुखमंडल पर फिर क्यों वीराने का वास है। कह दो ना एक बार सजन की यह केवल परिहास है, यह केवल परिहास है। और हमारे सनातनी हिंदुओं में यह प्रथा रही है कि जिसका सुहाग चला जाता है उसकी चूड़ी तोड़ दी जाती है, उसे अपना सिंदूर पोंछना पड़ता है। मेरे हृदय के सबसे निकट यह पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई बुला रहा है मुझको सिंदूर पोंछ मिटाने को, कोई कलाई पकड़ रहा है चूड़ी तोड़ गिराने को। कोई बुला रहा है मुझको सिंदूर पोंछ मिटाने को, कोई कलाई पकड़ रहा है चूड़ी तोड़ गिराने को। देर न करना तुझ पे टिकी मेरे जीवन की आस है, देर न करना तुझ पे टिकी मेरे जीवन की आस है। कह दो ना एक बार सजन की यह केवल परिहास है, यह केवल परिहास है। परंतु देखिए वो कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, वो भारत की रहने वाली स्त्री है। अंतिम बंद में वो दिखाती है कि भारत की स्त्रियों की पहचान क्या है। कहती है जब उसे विश्वास हो जाता है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं, तब कहती है कि अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी, अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी। कोख में पलते तेरे सुत को तुझ सा रणधीर बनाऊंगी। अगर ये सच है तो वादा है पत्नी धर्म निभाऊंगी। कोख में पलते तेरे सुत को तुझ सा रणधीर बनाऊंगी। तेरी पत्नी मेरे प्रीतम देती तुझको विश्वास है, तेरी पत्नी मेरे प्रीतम देती तुझको विश्वास है। कह दो ना एक बार सजन की ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है, ये केवल परिहास है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत अच्छा सुना आप सबने, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।